बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वो अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था, परंतु जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रिय मानता है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी वसुदेव को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कंस ने उनके हर पुत्र को जन्म लेते ही मार डाला। जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय आया तब रात के गहरे अंधकार में भाद्रपद मास की अष्टमी थी। चारों ओर वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। देवकी वसुदेव दोनों ने जब अपने बालक का दिव्य रूप देखा, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, तो वे चकित रह गए। उन्होंने फोल्डेड हाथों से कहा, हे प्रभु, आप स्वयं विष्णु हैं, हमें क्षमा करें, हमने तो आपको मनुष्य के रूप में चाहा था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माता पिता, अब आप मेरा ये दिव्य रूप न देखें। मुझे गोपग्राम गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर ले जाइए, वहाँ मेरी रक्षा होगी। वसुदेव जी की यात्रा प्रारंभ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। उसी क्षण देवकी वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, जेल के द्वार स्वयं खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने भगवान को एक टोकरी में रखा, उसे अपने सिर पर उठाया और बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी, परंतु भगवान के आज्ञा से शेषनाग अपने विशाल फन फैलाकर वसुदेव और श्री कृष्ण की रक्षा करने लगे। उस रात वसुदेव जी यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना पार करने की अद्भुत लीला। जब वसुदेव जी यमुना किनारे पहुंचे तो देखा कि नदी उफान पर थी। जल इतना गहरा था कि पार जाना असंभव लग रहा था, परंतु वे निडर होकर आगे बढ़े। जब वे बीच में पहुंचे तब श्री कृष्ण जी के छोटे छोटे पैर टोकरी से बाहर लटक गए और यमुना जी ने उन्हें स्पर्श किया। जैसे ही यमुना ने भगवान के चरण छुए, उसका उफान शांत हो गया। जल नीचे बैठ गया और वसुदेव जी ने सुरक्षित नदी पार कर ली। गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन। रात के उसी समय गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह योगमाया थी, स्वयं भगवान की शक्ति। जब वसुदेव जी वहां पहुंचे तो सभी लोग गहरी नींद में थे। उन्होंने देखा कि यशोदा के पास एक कन्या शिशु सो रही है। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को उस कन्या के स्थान पर सुला दिया और कन्या को टोकरी में रखकर वापस मथुरा लौट चले। वापसी का मार्ग। वापसी में भी वसुदेव जी को किसी ने नहीं रोका। वर्षा थम चुकी थी, मार्ग शांत था और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। शेषनाग फिर से उनके ऊपर फन फैलाए हुए थे। जब वे जेल पहुंचे तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बेड़ियां फिर से हाथों में आ गईं। जैसे ही कन्या का रोना सुनाई दिया, पहरेदार जाग गए और कंस को समाचार दिया, देवकी का 8वां बालक जन्म ले चुका है। कंस दौड़ता हुआ जेल पहुंचा। उसने देवकी वसुदेव से वह बालिका छीनी और उसे